लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है 6 के 6 का। बुलेटिन में आपको बिहार की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, देश दुनिया और जहान की भी खबर आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी जानकारी भी आपको देंगे और बताएंगे शेयर मार्केट का हाल भी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिहार की सबसे बड़ी खबरों से। और शुरुआत बड़ी खबर से बुलेटिन की करते हैं। बिहार में नई एनडीए सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। पहली बार बिहार में बीजेपी के खाते में गृह विभाग आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं होगा। नई सरकार में यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग बीजेपी को दे दिया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व विभाग, 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। मंगल पांडे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि, विभागों का बंटवारा तो हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ी खबर इसमें यही कि पहली बार गृह मंत्रालय को बीजेपी को दे दिया गया है। नीतीश कुमार के पास ये नहीं है। जी बिल्कुल, और पूरे मंत्रालय में अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा जो फैसला है वो है। और इससे पहले कई बार चर्चाएं हुई, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना विश्वास जो है वो सम्राट चौधरी पर दिखाया है और उन्होंने सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाया है। सम्राट चौधरी जो है इससे पहले डिप्टी सीएम और साथ में वित्त मंत्री रह चुके हैं और उनके जो अनुभव है उसे देखते हुए इस बार जो है उन्हें गृह मंत्री दिया गया है। और माना जा रहा है कि गृह मंत्रालय संभालने के साथ ही जो है वो सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले जो है वो ले सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जिस तरीके से सवाल पिछले कुछ वक्त में खड़े होते रहे हैं, इसे लेकर के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एक ढंग से कहें कि इस पूरे मंत्रिमंडल का जो विस्तार, मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और जो विभागों का जो बंटवारा हुआ है, उसमें वित्त विभाग जो है वो जदयू के खाते में गया है। और अब से बिहार में जो भी एक ढंग से कहें कि बजट का पेश करना हो या बजट बनाना हो, तमाम विभागों के लिए अब जदयू के खाते में जाएगा। और जो सबसे सीनियर यहाँ पे मंत्री हैं विजेंद्र यादव, वो संभालेंगे और जो गृह मंत्रालय है वो युवा चेहरे के रूप में सम्राट चौधरी संभालेंगे। जी रवि, लॉ एंड ऑर्डर की काफी बात कही गई। अगर हमने देखे चुनाव से पहले भी और खासतौर पर अगर सम्राट चौधरी की हम बात करें तो अक्सर काफी आक्रामक रवैया उनका रहा है और दो टूक जवाब अपराधियों को देते थे कि या तो अपराधी जेल में जाएंगे या बिहार से बाहर जाएंगे। तो क्या ये लग रहा है कि गृह मंत्रालय अब जब उन्हें मिला है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो कुछ वैसा ही एक्शन बिहार में देखने को मिलेगा? और देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के विपक्ष भी जो है वो लगातार सवाल खड़े करते रहा है। तेजस्वी यादव जो हैं वो लगातार बुलेटिन जारी करते रहे हैं और अपराध को लेकर के कई सवाल खड़े हुए हैं। अब माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी मिजाज से भी जो है वो सख्त माने जाते हैं और जिस ढंग से तेवर रखते हैं, ये माना जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है वो काफ़ी सख्ती जो है वो बरत सकते हैं। और जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही है वो माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो अगले 100 दिन का टारगेट जो है 100 डेज़ का टारगेट पहले फिक्स करेंगे और उस 100 डेज़ में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बड़े फैसले लेते हुए परफॉर्मेंस। ठीक है रवि, हमारे साथ आप बने रहिए, इस पर हम डिटेल से और आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इसी बीच दर्शकों को बता देते हैं ये जो विभागों का बंटवारा हुआ है, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विजय सिन्हा राजस्व एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व, इन्हें जिम्मेदारी 2 मंत्रालय की दी गई है। इसके साथ ही मंगल पांडे पहले की तरह ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और विधि विभाग की जिम्मेदारी भी मंगल पांडे को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बनाए गए हैं। दिलीप जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नितिन नवीन मंत्री बनाए गए हैं नए कैबिनेट में और इन्हें एक बार फिर से पथ निर्माण
मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो ये हम आपको प्रोफाइल भी बता रहे हैं और ये भी जानकारी दे रहे हैं कि कौन से मंत्रियों को क्या मिला है। एलजेपीआरवी कोटे से भी 2 मंत्री हैं। संजय कुमार पासवान एलजेपीआरवी से गन्ना उद्योग इन्हें सौंपा गया है और दूसरी मंत्री जो इसमें बनाए गए हैं संजय कुमार सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन्हें दिया गया है। और इसके साथ ही जेडीयू कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं विजय चौधरी, एक बार फिर से इन्हें जल संसाधन और भवन निर्माण विभाग 2 इन्हें मंत्रालय दिए गए हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा विभाग, वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और इन्हें भी ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रामकृपाल यादव की बात करते हैं, कृषि विभाग इन्हें दिया गया है। संजय टाइगर श्रम संसाधन विभाग इन्हें सौंपा गया है। अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बनाए गए हैं, इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रवि का रुख करेंगे। रवि, आपके आसपास ही बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं और इससे पहले कुछ महिलाएं थी जो अच्छे गीत भी नीतीश कुमार को लेकर सुना रही थी। कितना उत्साह है इस नई टीम को लेकर अब, क्योंकि अब तो विभागों का बंटवारा भी शुरू हो गया है, मिल चुका है और क्योंकि अब सरकार नई है, नए टारगेट्स भी सरकार के सामने हैं। कितना उम्मीद जता रहे हैं लोग कि इस पर खरा उतरेगी सरकार? जी बिल्कुल, अब विभागों का बंटवारा जो है वो हो चुका है और आपको बता दें कि सबसे पहले जो है वो मदन सहनी जो है विभाग का जो पदभार है वो ग्रहण करने जा रहे हैं। शाम 6:15 बजे जो है वो अभी तक का उनका जो समय आया है उसके मुताबिक वो आज ही पदभार जो है वो ग्रहण कर सकते हैं और उसके साथ साथ लगातार पदभार ग्रहण करने की जो तस्वीरें हैं लगातार आती जाएंगी और विभागों का जो काम जो है वो सरकार का वो शुरू हो जाएगा। लेकिन जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं, जो मिल करके आए हैं नीतीश कुमार से, जो महिलाएं हैं ये खास हैं, वो लगातार बेहतर गाने जो हैं वो सुना रही हैं। आपके हिस्से में और कुछ नया है नीतीश कुमार जी के लिए? हाँ, नीतीश कुमार जी के नया तो है ये है। अरे गारदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, गारदा मचवले बारे आंधिया तूफान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं हिंदुस्तान में, नीतीश चाचा जैसन नहीं नेता हिंदुस्तान में। अरे महिला के देले बड़े सम्मान ऊ बिहार में, महिला के देले बड़े सम्मान ऊ बिहार में। अरे गारदा मचौले बारे मैदान में, नीतीश चाचा जैसन नेता नहीं बिहार में। जरूर हम बिहार की महिलाओं के लिए भी एक लाइन सुनाना चाहेंगे कि सुना मोरे भैया, सुना मोरे बहिना, 2025 में हिने के जीतैला, नेता नीतीश के फिर से सीएम बनैला, विपक्षी के हाथ नाइला, तिरबे पे जाके अब बटन दबैला, नेता नीतीश के फिर से, नेता नीतीश के फिर से सीएम बनैला, नेता नीतीश के फिर से सीएम। ये देखिए महिलाओं का उत्साह है और महिलाओं का उत्साह लगातार देखा जाता रहा है। गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को, कैसे देखते हैं? मैं कोटि कोटि माननीय नीतीश बाबू नहीं, कृष्ण बाबू को मैं बधाई देना चाह रहा हूँ, जिन्होंने अपने बागडोर युवा पीढ़ी सम्राट चौधरी के बाण हाथ में धरा कर गृह विभाग देके बिहार के आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कटुआ जो मोदी जी ने जो लोगों को कहा था क्या कहेंगे? खुश है इस पूरे विभाग? मैं बहुत खुश हूँ। योगी स्टाइल में चलेगा सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय, सम्राट चौधरी को मिला है। बुलडोजर बाबा वाले स्टाइल में चलेगा। क्या कहेंगे? अच्छी बात है उनको मिला तो, और मगर मुख्यमंत्री के पूरा जो मंत्रिमंडल है कैसे देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। देखिए ये उत्साह है महिलाओं का, लोगों का। कोई कह रहा है कि बुलडोजर बाबा की तरह जो है यहाँ पे चलेगा। कुल मिलाकर के कहें तो लोग जो हैं वो खुश हैं और मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो है
वो बड़े फैसले और सख्ती अपना सकते हैं। जी बिल्कुल रवि, योगी मॉडल की चर्चा अक्सर होती रहती है और बिहार में अगर हम बात करें तो ऑपरेशन लंगड़ा भी कुछ दिनों से पुलिस की तरफ से चलाया भी जा रहा था और हमें याद भी है कि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने आए थे तब भी वो कहते थे। तो क्या अब ये सचमुच एप्लीकेबल दिखेगा बिहार में? देखिए, बिहार एक ढंग से कहें तो एकदम अलग प्रदेश है और बिहार की सियासत जो है वो मानी जाती है कि देश की सियासत जो है वो यहाँ से तय होती है, इस रास्ते से होकर के गुजरती है। शक्ति को लेकर के कई मॉडल हैं, योगी आदित्यनाथ को लेकर के लगातार जो बातें होती है, चर्चा होती है। माना यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो है, देखना होगा कि वो कैसे जो है वो अख्तियार करते हैं रुख, कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं, मॉडल क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के या बिहार में सरकार अपराध को लेकर के जो है वो बड़े फैसले ले सकते हैं और जिस शक्ति के लिए सम्राट चौधरी जाने जाते हैं, जिस मिजाज के लिए जाने जाते हैं, वो विभाग में भी दिखेगा। जी बिल्कुल रवि, आप बता रहे थे कि एक एक करके अब जो क्योंकि अब विभाग का बंटवारा हो चुका है तो सभी जो मंत्री हैं वो अब पदभार भी ग्रहण करेंगे, अपने अपने ऑफिसेस भी जाएंगे, तस्वीरें आनी भी शुरू होगी। अभी फिलहाल क्या हलचल पटना में और आप देख पा रहे हैं? जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री से मुलाकात किया, चारों तरफ जो है वो अब जो कार्यकर्ता है, तमाम मंत्रियों के जो लोग हैं जो अलग अलग खेमे में हैं, हर एक मंत्री हर एक विधायक के अपने अपने कार्यकर्ता है, उनके घर पर जो है आज सबको इंतज़ार था कि किनको कौन सा विभाग मिलता है और जिनको जो विभाग मिला है उनके घर पर एक ढंग से कहें तो जश्न का जो माहौल है वो भी देखा जाएगा। वो आज रात से शुरू होगा, कल तक जो है वो पदभार जब ग्रहण होगा, बधाई का जो सिलसिला है वो शुरू होगा। पदभार ग्रहण करते हैं, पदभार ग्रहण करते हुए जो है वो कैसे बड़े फैसले लेते हैं, तमाम जो है वो चीज़ें देखने को मिलेगी और ख़ास बात ये होगी कि ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अगली खबर की। देखिए, पॉलिटिक्स में जितनी पार्टी जरूरी है उतना ही अब परिवार भी जरूरी हो गया है, क्योंकि इक्का दुक्का पार्टी ही ऐसी बची है जिसमें परिवारवाद नहीं है। और यही वजह है कि बिहार में चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से पॉलिटिक्स में देखें परिवारवाद का मुद्दा गरमाने लगा है। क्यों गरमाने लगा है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। ये हम पार्टी है, इसके संरक्षक हैं जीतन राम मांझी। और अभी देखिए, हम पार्टी से फिलहाल संतोष सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं वो मंत्री हैं और दीपा मांझी जीतन राम मांझी की बहू हैं, इस बार चुनाव लड़ी और एमएलए बनी हैं, इनके विधायक हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रफुल्ल कुमार मांझी की जो कि विधायक बने हैं और ये जीतन राम मांझी के दामाद हैं। और ज्योति देवी जीतन राम मांझी की समधन है, ये भी विधायक हैं। तो ये परिवारवाद को लेकर के भी चर्चा इस चुनाव में काफी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। अब आपको उपेंद्र कुशवाहा के परिवारवाद का जो फॉर्मूला है वो समझाते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद आप इसे ऐसे समझिए, आरएलएम पार्टी के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा। इनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो इस बार चुनाव लड़ी और जीत कर आई हैं, विधायक हैं। और दीपक प्रकाश जो अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इन्हें मंत्री पद की शपथ ग्रहण जो है मंत्री पद का उन्होंने लिया था, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। अब परिवारवाद के सवाल पर आरजेडी ने भी कड़ा रुख अपनाया है और पूछा है कि अब तो एनडीए के बड़े नेताओं को इस पर जवाब देना चाहिए, जो आरजेडी पर भाई भतीजावाद की सियासत का आरोप लगा रहे थे। हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना भी साधते रहे। इसलिए हमने कहा कि अब ये क्या कहेंगे, जिनके वो सूप में ही हजारों छेद हो, वो चलने पर क्या सवाल खड़े करेंगे। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने परिवारवाद पर पलटवार किया और कहा कि विपक्ष ने आज तक परिवारवाद की परिभाषा नहीं समझी है। परिवारवाद का मतलब होता है प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जनता समझ रही है कि परिवारवाद का असली मतलब क्या है।
किसको कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब है, हमारा भाजपा का परिवारवाद का लगता है इतना दिन से वो परिभाषा भी नहीं समझ पाए। परिवारवाद का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और अगली खबर आपको पटना से बताते हैं। कांग्रेस मुख्यालय यानी सदाकत आश्रम में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सांसद पप्पू यादव के पहुंचने के बाद कांग्रेस के बागी नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। पप्पू यादव के खिलाफ नारे लगाए और पप्पू यादव को वापस भेजने पर अड़ गए। पप्पू यादव को धरना प्रदर्शन पर बैठे बागी नेताओं के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। दरअसल अनुशासनहीनता के आरोप में बिहार प्रदेश कांग्रेस ने 43 नेताओं को शोकॉज नोटिस जारी किए जाने के खिलाफ आज बागी नेता कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना पर बैठे थे। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बागी नेताओं से बात करने पहुंच गए, लेकिन वहां पप्पू यादव को देखकर नाराज नेता और उग्र हो गए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। ये उस समय की तस्वीर है जब पप्पू यादव नाराज नेताओं से बात कर रहे थे, लेकिन नाराज नेता उन पर ही लगातार आरोप लगाते नजर आए। तो बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में घमासान बढ़ता ही जा रहा है। पार्टी नेतृत्व ने 43 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में नाराज नेताओं ने पटना में पार्टी मुख्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और सीधे कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम को हटाने की मांग कर रहे हैं। नाराज नेताओं ने इन लोगों पर टिकट बेचने का भी आरोप लगाया है। इस तरह से बिहार कांग्रेस को इन लोगों ने मिलकर भाजपा के हाथ में खिलौना बन के बेचने का प्रयास किया। जिस तरह से भाजपा को ला के लोगों को ला के आरएसएस के लोगों को ला के जदयू को लोगों को ला के टिकट से यहाँ पे कराया, कोई पैरामीटर नहीं रखा। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता उनको नोटिस दे रहे हैं, उनको कांग्रेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे वो राजेश राम हो, ये तीनों सचिव। 43 नेताओं के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी की गई है आप लोगों के खिलाफ, तो आपको जवाब देना चाहिए। आप धरने पर जारी करने का उनको अधिकार है ही नहीं, क्योंकि कोई भी कमेटी अगर गठित होती है, वो गठित हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल जो है वो करते हैं, एआईसीसी से करते हैं। यहाँ किसी को अधिकार नहीं है और एआईसीसी मेंबर भी इसमें कई लोग हैं, उनको उनसे कुछ पूछने का भी अधिकार एआईसीसी को है, यहाँ नहीं है। बड़े नेता हमारे राजेश राम जी, अल्लावरू साहब, शकील अहमद खान साहब, आज जो पार्टी के कुछ भी नहीं है, पप्पू यादव जी, ये लोग मिली भगत करके मेरा टिकट को काटा और बेचा। 113 वोट से हारने वाले व्यक्ति में किस आधार पे मेरे टिकट को वंचित किया गया हमसे, जब 30,000 और 40,000 और 25,000 नोटिस का जवाब आप लोग नहीं देंगे? नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? जो विधिवत कार्य है क्यों नहीं करेंगे, एकदम करेंगे। तो बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ कलह अब सार्वजनिक हो चुका है और धरना प्रदर्शन के साथ ही अब इस्तीफे तक बात पहुंच गई है। बिहार महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शरबत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि पहली बार बिहार में कांग्रेस की महिला अध्यक्ष को टिकट नहीं दिया गया और इससे महिला कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। बहुत सारी महिलाओं को उम्मीद थी कि हम लोगों को टिकट मिलेगा और हम लोग जाएंगे। पहली बार ऐसा हुआ कि महिला अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दिया गया। मेरे से पहले 13 महिला अध्यक्ष भी हुई अलग अलग कम्युनिटी से, उनको टिकट दिया गया, लेकिन शरबत फातिमा को टिकट से वंचित रखा। टिकट बेचा गया या नहीं बेचा गया या कार्यकर्ता असंतोष हैं, तो हमें लगता है कि उनसे बात करनी चाहिए। वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। तो लेकिन आज का विषय महिला कांग्रेस का है, तो हम सिर्फ महिला कांग्रेस पे रहेंगे। महिला कांग्रेस को ऐसा फील होता है, ऐसा मुझे एहसास हुआ कि हम लड़ते हुए 28 महीने की लड़ाई लड़ते हुए महिलाओं को उनका हक नहीं दिला पाए। तो इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि हमें पद पे बने रहने का कोई औचित्य है जब हम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ही पार्टी के अंदर हम महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं।
बिहार चुनाव नतीजों से निराश आरजेडी ने एक बार फिर से धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि कुछ विधानसभा सीटों पर पोस्टल बैलेट जानबूझकर रद्द किए गए, जिससे महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट में 3 विधानसभा सीटों पर बैलेट पेपर के आंकड़े जारी कर यह दावा किया कि विपक्ष को हराने की साजिश के तहत बैलेट पेपर रिजेक्ट किए गए। पोस्ट में लिखा है, जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। नवीनगर में 112 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की पराजय हुई, जिसमें से 132 पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट किए गए। आगियाओं में 95 वोट से भाकपा माले के उम्मीदवार की पराजय हुई, जिसमें 175 वोट बैलेट पेपर के रिजेक्ट किए गए। और संदेश विधानसभा में 27 वोट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी की हार हुई, जिसमें पोस्टल बैलेट के 360 वोट रिजेक्ट किए गए। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।